बच्चों, मैं अजीत सर आज आपके प्यारे से YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसे कवि का जीवन परिचय बताऊंगा जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो है सुमित्रानंदन पंत जी। इसीलिए ये आपके बोर्ड के पेपर में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आज अब आपको जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय से अवगत कराऊंगा। ध्यान से आप देखिए। आपका सुमित्रानंदन पंत जी, इनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। जन्म सन 1900 ईस्वी और संवत 1957 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौसानी, अल्मोड़ा जिला, जो कि देहरादून में पड़ता है। वर्तमान समय देहरादून है, पहले यह उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था। पिता का नाम इनके गंगादत्त पंत है और लेखन विद्या क्या है, कविता। और मृत्यु इनका कब हुआ था, सन 1977 ईस्वी में। आपको सेम ऐसे ही लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इनके जन्म के संबंध में आप नीचे इसके लिखते चलेंगे। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। ठीक है बेटा, आप सभी लोग कर लीजिए, सभी लोग। हाँ, तो इसके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है। ये दोहा आप देखेंगे कैसे लिखा है कि ग्राम कौसानी अल्मोड़ा में संवत 1957 पंत सुमित्रा नंदन जन्मे, गंगा दत्त पंत के धामन। प्रकृत प्रेम जिनकी नस नस में, कविता में कोमलतम सार, जिनकी बीड़ा ग्रंथि पल्लव, गुंजन युगवाणी उच्छ्वास। देखो, इसको गा करके भी आप याद कर सकते कैसे। ग्राम कौसानी अल्मोड़ा में संवत 1957 पंत सुमित्रा नंदन जन्मे, गंगा दत्त पंत के धामन। प्रकृत प्रेम जिनकी नस नस में, कविता में कोमलतम सार, जिनकी बीड़ा ग्रंथि पल्लव, गुंजन युगवाणी उच्छ्वास। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं बताता चलता हूं कि अगर जिसको ये याद हो गया तो समझ लो कई चीजें इसमें से याद हो जाती हैं। जैसे ग्राम कौसानी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी नामक ग्राम में। मैंने अभी आगे आपको बताया था ऊपर। अल्मोड़ा एक जिले का नाम है। ये अल्मोड़ा जिला जो है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। और इसके अलावा संवत 1957, मैंने आपको बताया था कि जो इनका जन्म हुआ था वह विक्रमी संवत में 1957 में हुआ था, जो आपने अभी देखा था। और इनका वैसे अगर उधर जन्म देखा जाए, मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपको संवत मिल जाए और संवत से ये देखना हो कि हमें क्या जन्म इनका ईस्वी में निकालना है, तो उसमें से 57 वर्ष माइनस कर दीजिए। तो 1957 में से यदि हम 57 वर्ष माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाता है, 1900 ईस्वी। अर्थात इनका जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। फिर पंत सुमित्रा नंदन जन्मे, गंगा दत्त पंत के धामन। अर्थात इनके पिता का नाम क्या था, गंगा दत्त पंत नाम था इनके पिता का। और धामन का मतलब उनके घर में। आगे प्रकृत प्रेम जिनकी नस नस में, कविता में कोमलतम सार। आपको एक क्वेश्चन में मिलता है कि प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप यहीं से देख सकते हैं प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। कविता में कोमलतम सार, अर्थात इनका जो कविता है इस प्रकार कोमल सार से लिखे गए, कितने अच्छे से लिखे गए हैं कि उनको पढ़ करके बड़ा आनंद आता है। आगे देखो, जिनकी बीड़ा, इनके रचना का नाम बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी और उच्छ्वास है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम दोहा याद कर लेंगे तो कई पॉइंट हमें याद हो जाएंगे। उसके नीचे कैसे लिखेंगे, तो जीवन परिचय डालेंगे और लिखना चालू करेंगे। प्रकृति के अनन्य प्रेमी श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ये देखेंगे, इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कौसानी नामक ग्राम के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। आप लोग जानते भी हो कि जमींदार उसे कहा जाता है जिसकी बहुत सारी जमीन जगह, या खूब बड़े जो पहले के लोग जमींदार हुआ करते थे उनको जमींदार कहा जाता है। तो कौसानी नामक गांव के एक जमींदार भी थे और इनको कोषा अध्यक्ष भी बनाया गया था। आगे देखेंगे, इसके आगे आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। इसके आगे बताते चलते हैं, जल्दी से इसको आप नोट करिए।
अच्छे जमींदार थे। सन 1968 ईस्वी में, उसी के आगे लिखेंगे सन 1968 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखिए, हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे कि सन 1968 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट इसी के नीचे, ये सब पॉइंट क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है ताकि आपको नंबर अच्छा मिले। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। सन 1977 ईस्वी में सरस्वती के इस अनन्य पुजारी का स्वर्गवास हो गया। इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं। इसके नीचे हेडिंग आप डालेंगे साहित्यिक अवदान। साहित्यिक अवदान में लिखेंगे आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का बहुत ऊंचा स्थान है। निराला ही की भांति पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। अन्यत्र का मतलब होता है और किसी दूसरी जगह क्या है, दुर्लभ है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा है, पंत जी की कृतियां। अगली हेडिंग आप डालेंगे पंत जी की कृतियां और इसमें लिखेंगे पंत जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। विविध विधाओं में इन्होंने साहित्य सर्जना की इनकी प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं। अब आगे लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं, तो उसमें लिखेंगे रचनाएं। डालेंगे आप कृतियां या रचनाएं, आप डाल लीजिए हेडिंग में, आप लिख लीजिए। आगे लिखेंगे रचना। जब डालेंगे तो रचना के आगे लिखेंगे इनकी रचना लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। और इसके आगे जब लिखेंगे तो ये इतनी रचनाएं, चार जो रचनाएं आपके सामने दिख रही हैं, लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि। इसके आगे लिखेंगे अगली लाइन से समाजवाद और भौतिकवाद से प्रभावित 3 प्रसिद्ध रचनाएं। ये समाजवाद और भौतिकवाद से प्रसिद्ध 3 इनकी ये रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ये 3 रचनाएं जो हैं ये समाजवाद और भौतिकवाद से प्रभावित 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे इसके नीचे लेंगे अगली हेडिंग जो है वो लिख देंगे अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, काला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, शिल्पी आदि इनकी ये क्या है, अन्य रचनाएं हैं। भाषा डालेंगे, ये आपकी हेडिंग है भाषा, तो भाषा में लिखेंगे खड़ी बोली। और शैली डालेंगे, आप शैली में क्या लिखेंगे, पंत जी की काव्य कला इनके चिंतन के क्रमिक विकास के साथ साथ होता गया। प्रकृति प्रेम तथा कोमल भाव और कल्पना इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इस प्रकार से यदि आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो आपको पूरा 5 नंबर मिलता है। ये कक्षा 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 के बोर्ड एग्जाम में। इसलिए बेटा आप लोगों को इसी तरह से याद करना है। यदि आपको अच्छा प्रोग्रेस करना है, 97 98 तक नंबर ले आना है, तो आपको इसी प्रकार का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा।